श्री शिवाय दोस्तों, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भारतीय संस्कृति, ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में कई असली उपाय बताए गए हैं। इनमें प्याज का उपयोग एक प्राचीन और सिद्ध उपाय समझा गया है। प्याज को नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं असर को समाप्त करने के लिए अत्यधिक असरशाली समझा जाता है। तंत्र और ज्योतिष के अनुसार प्याज में ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं जो शत्रु के नकारात्मक इरादों को निष्फल कर सकते हैं और आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। इस वीडियो में शत्रु मुक्ति के लिए प्याज का विस्तृत वर्णन किया गया है। यहाँ आपको प्याज के विभिन्न उपाय विधियां और उनके पीछे का तांत्रिक विज्ञान समझाया जाएगा। भक्तों, तंत्र शास्त्र में प्याज को एक अद्वितीय साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी ओर प्राकृतिक संरचना नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक होती है। प्याज का उपयोग तांत्रिक अनुष्ठानों में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह एक ऊर्जा संतुलन उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसे शत्रु निवारण, बुरी नजर से बचाव और ग्रह दोषों को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्याज का उपाय विशेष रूप से उन स्थितियों में असरी होता है जब आपका शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, जब आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न हो रही हो, जब आप नकारात्मक या बुरी नजर से परेशान हो, जब आपको अनचाहे विवादों या शत्रुता का सामना करना पड़ रहा हो। भक्तों, वीडियो के अंत में हम आपको शत्रु मुक्ति के लिए प्याज से जुड़ी विशेष छोटे छोटे चमत्कारी उपाय भी बताएंगे, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। ये उपाय सरल, असरी और सुरक्षित है। भक्तों, प्याज में कील गाड़कर फेंक देना, शत्रु हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। भक्तों, आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपके लाख क्या करोड़ों भी परास्त हो जाएंगे और कभी भी लौटकर आपके जीवन में शत्रु नहीं आएंगे। अगर आप प्याज में एक कील गाड़कर इसे फेंक देते हैं तो कील और प्याज से अब आपके शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी और शत्रु जो है वह हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। मतलब सोचेंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता करने के बारे में क्यों सोचा और उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की। अब देखिए, अगर गुप्त शत्रु भी है, क्योंकि देखिए, गुप्त शत्रु जिन लोगों के होते हैं वो भी व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपके जो गुप्त हैं वो भी परास्त हो जाएंगे और सामने से जो आपको परेशान कर रहे हैं उनकी भी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी। कभी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे, या मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु कितने हैं या कौन आपका शत्रु है, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है वह मित्र के रूप में भी आ जाता है। मतलब हमारा मित्र बनकर हमारे जीवन में आता है, जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम नहीं पता, यह भी नहीं पता कि शत्रु कितने हैं, यह भी नहीं पता कि शत्रु है और किस तरह से आपको कितना नुकसान कर रहा है। तब भी आप इस उपाय को करिए, क्योंकि अगर पावरफुल भी शत्रु है, बहुत ताकतवर है, या बहुत कुछ आपके ऊपर करा रखा है या कराने के बारे में सोच रहा है, समझ लीजिए कि उसका सभी कुछ किया कराया इस उपाय को करने से तुरंत दूर होगा। तो शत्रु ने चाहे बंधनवार आपकी बुद्धि का करवा दिया हो, आपकी दुकान का करा दिया हो, आपके बिजनेस का करा दिया हो, वो भी खुल जाएगा और आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में जो दुख और कष्ट आ रहे हैं न, उनसे आपको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। मतलब कभी भी आपके घर में फिर दुर्घटनाएं नहीं होगी, कर्जे जैसी समस्याएं नहीं बढ़ेंगी और लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। देखिए, होता क्या है, कभी कभी शत्रु इस तरह का किया कराया करवाते हैं कि घर के जो सदस्य हैं वह आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब घर में जो सदस्य हैं वह आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में क्लेश होता है, तो ऐसे घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं। उस घर में लक्ष्मी रूकती, जिस घर में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में, इसलिए शत्रु ज्यादातर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। दूसरी चीज की जो व्यापारी होते हैं, जिनका अपना बिजनेस है, दुकान है, शॉप है और सामने दूसरे व्यक्ति की शॉप है, दूसरे व्यक्ति का व्यापार है। अब मान लीजिए आपका व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है और उस व्यक्ति का नहीं चल रहा। वो यह देखकर ही जलने लगते हैं, देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं कि इनका काम, इनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और मैं यहां कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो वो जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो शत्रुता निकालने लगते हैं, शत्रुता निभाने लगते हैं और ईर्ष्या की भावना मन में इस तरह से उनके उत्पन्न होती है कि कभी कभी इसका रूप जो है वह बड़ा हो जाता है। मतलब व्यक्ति हर वो बुरा काम करता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वह पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तो ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत है और इस छोटे से उपाय को करने की आवश्यकता है।
उपाय करिए तो और देखिए कि आपके शत्रु कैसे परास्त होते हैं और कैसे के जीवन से निकलते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। उपाय की किस तरह से प्याज में आपको कील गाड़ना है और इस प्याज को कहाँ फेंकना है और इस उपाय को किस दिन करना है, किस समय करना है। सबसे पहली बात कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साबुत प्याज लेनी है। प्याज जो आप लेंगे दो तरह की प्याज आती है, एक तो लाल रंग की प्याज होता है, एक हल्का रंग होता है। प्याज का ठीक है लाल से थोड़ा सा हल्का होता है। तो आप कोशिश करें कि जो रंग की प्याज होती है गहरे रंग की वो वाली प्याज लें, ठीक है। प्याज साबुत लेनी है, कटी हुई प्याज यहां पर आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत प्याज लेना है। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की कील भी लेनी है। अच्छा कील जो आप यहां पर लेंगे वह नई कील आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, पुरानी कील लेनी है। तो नई कील ना लें, आपके घर में ही आप ढूंढें कोई पुरानी कील पड़ी हो वह आप ले लें, ठीक है। इसी के साथ आपको क्या करना है, काले रंग का मार्कर पेन लेना है, ठीक है। मार्कर इसलिए कि वो अच्छे से चल जाता है। यहां पर आप स्याही भी ले सकते हैं, स्याही से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, इन तीनों चीजों को लेकर आपको दक्षिण दिशा में फेस करके बैठ जाना है, अपने घर की दक्षिण दिशा में। तो देखिए जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले प्याज आपने ले ली, अब आपको वह प्याज उठानी है और जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है उस प्याज के ऊपर आपको उस पेन से, उस कलम से शत्रु लिखना है। शत्रु क्यों लिखना है, क्योंकि शत्रु एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, या गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। अब आप मान लीजिए नाम अगर उस पर लिखते हैं, इससे आपका एक ही शत्रु दूर होगा, एक ही शत्रु परास्त होगा। परंतु अगर आप प्याज के ऊपर शत्रु लिख देंगे ना, तो आपके जितने भी शत्रु हैं सभी परास्त हो जाएंगे और जीवन से वह शत्रु भी दूर हो जाएंगे जो गुप्त तरीके से आपसे शत्रुता निभा रहे हैं, या आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ बुरा है या करवा रहे हैं। कुछ है ना जो बहुत सारी क्रियाएं करवा देते हैं। तो इसीलिए प्याज के ऊपर आपको क्या लिखना है, केवल शत्रु लिखना है। किससे लिखना है, जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है। अब आप जहां आपने शत्रु लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको प्याज पर जहां आपने नाम लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको एक क्रॉस का निशान लगाना है, ठीक है। क्रॉस का निशान लगाना है। तो देखिए सबसे पहले आपने प्याज पर नाम लिख लिया, उसके बाद आपने क्रॉस का निशान, जैसे कि हम एक्स बनाते हैं, एबीसीडी में जो एक्स बनाते हैं उस तरह से आपको एक्स का निशान लगा देना है। अब उस एक्स के नीचे भी आपको एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है, ठीक है ना, क्या लिखना है। देखिए यह जो आपने लिखना है यह सिर्फ एक बार लिखना है। एक्स के नीचे सिर्फ एक बार इतना करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। तो मंत्र आप ध्यान से सुन लें, ठीक है। मंत्रिम पर भी आपको मिल जाएगा, यहां से आप नोट कर लें। तो मंत्र देखिए आपको फिर से बता रहे हैं, शत्रुनाशिनी। इतना आपको 11 बार बोलना है। मतलब यह जो मंत्र है यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। और मंत्र जब आप बोलेंगे उसी समय आपको उस कील को जहां पर आपने शत्रु का नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, वैसे तो शत्रु ही लिखिए, नाम मत लिखिए, उसी शत्रु शब्द के ऊपर आपको उस कील को गाड़ देना है। कब गाड़ेंगे कील को, जब मंत्र बोलेंगे। तो बस कील गाड़ने के बाद को क्या करना है, उस प्याज को उठाना है। आप चाहे तो किसी कपड़े में रख ले, है ना, क्योंकि इस उपाय को आपको छुपा कर करना है, किसी को बताकर नहीं करना है, क्योंकि ऐसा उपाय जल्दी काम करता है। फिर आप किसी भी सुनसान स्थान पर जाएं, वहां छोटा सा गड्ढा कर ले और उस प्याज को उसी मिट्टी में दबा दे, कील सहित दबा दे। ऐसे नहीं कि कील निकालनी है या कुछ करना है, नहीं, प्याज और कील सभी को उसके अंदर आपको दबा देना है। मिट्टी के अंदर गड्ढे को अच्छे से ढक देना है। फिर अपने घर पर है हाथ पैर धो लेने हैं और इस उपाय को आप कोशिश करें कि सूरज ढलने के बाद करें, ठीक है। जैसे ही सूरज ढल जाता है, हल्का सा अंधेरा होता है, उस समय कर ले तो ज्यादा उत्तम है। दूसरी चीज, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं,
किसी भी दिन कर सकते हैं, गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, सभी के लिए कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है ना, यह माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कभी शत्रुता आपसे नहीं करेंगे। इतना अचूक उपाय है। आइए भक्तों, प्यार जुड़ी छोटे छोटे सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे हम अपने जीवन में आजमाकर अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। यह उपाय छोटे छोटे सरल उपाय है, मगर शत्रु मुक्ति के लिए सिद्ध और बहुत ही चमत्कारी उपाय है। जैसे पहला सरल उपाय है, शत्रु बाधा समाप्त करने के लिए प्याज और काला धागा का उपाय। यह उपाय शत्रु के बुरे असर को कमजोर करने और आपकी रक्षा करने के लिए किया जाता है। कैसे करना है? सबसे पहले आप एक लाल प्याज, काला धागा और सिंदूर ले लें। फिर किसी शनिवार के दिन यह उपाय करें। सबसे पहले एक लाल प्याज लें, फिर प्याज को काले धागे से 7 बार लपेटें और फिर उस पर थोड़ा सिंदूर लगाएं और शत्रु का नाम लेते हुए हनुमान जी से शत्रु बाधा से मुक्त होने की प्रार्थना करें। फिर आप इसे किसी चौराहे पर जाकर छोड़ दें। ऐसा करने से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाएगी और उसका असर समाप्त होगा। दूसरा सरल उपाय है बहते जल में प्याज प्रवाहित करना। कैसे करना है? सबसे पहले किसी भी मंगलवार को एक ताजा लाल प्याज लें। आप उस पर अपनी समस्या का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर आप प्याज को बहते हुए जल, जैसे नदी या नहर में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को बहा ले जाता है और आपकी रक्षा करता है। तीसरा सरल उपाय है नींबू और प्याज का शक्तिशाली उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले एक नींबू, एक लाल प्याज और काला धागा ले। फिर एक नींबू और प्याज को लेकर काले धागे से बांध दें। फिर आप इसे मंगलवार या शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। प्रक्रिया के दौरान आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय शत्रु के बुरे इरादों को समाप्त करता है और जीवन में शांति लाता है। चौथा सरल उपाय है प्याज को सिर से उतारने का उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले किसी भी मंगलवार या शनिवार को एक लाल प्याज ले, फिर इसे अपने सिर से 7 बार उतारें। फिर इस दौरान भगवान हनुमान का ध्यान करें और मंत्र हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। फिर इसके बाद प्याज को जलते हुए कोयले पर रखकर जला दें। यह उपाय शत्रु के बुरे भाव को जलाकर समाप्त कर देता है। पांचवा सरल उपाय है कार्य में बाधा हटाने के लिए प्याज का उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले एक सफेद प्याज लेना है। यदि शत्रु आपके कार्यों में बाधा डाल रहा है तो अपने कार्यस्थल पर एक सफेद प्याज रखें। फिर आप हर शुक्रवार को इस प्याज को बदल दें। फिर पुराने प्याज को किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को दूर करेगा और आपके कार्यों में सफलता लाएगा। छठा सरल उपाय है हवन में प्याज का उपयोग करना है। सबसे पहले किसी शुभ दिन पर हवन का आयोजन करें। फिर हवन सामग्री में प्याज के छोटे टुकड़े डालें। फिर आप हवन के दौरान मंत्र AUM इस मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रु बाधाओं को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। सातवां सरल उपाय है प्याज और मिर्ची का तांत्रिक उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले किसी भी मंगलवार या शनिवार को एक लाल प्याज और 7 हरी मिर्च ले। फिर आप इन्हें अपने सिर से 7 बार उतारें। फिर इसके बाद इन्हें चौराहे पर रख दें। यह उपाय शत्रु के असर को नष्ट कर देता है। आठवां सरल उपाय है शत्रु की नकारात्मकता रोकने का उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले एक लाल प्याज ले और उस पर सिंदूर लगाएं। फिर आप इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास रखें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को आपके घर में प्रवेश करने से रोकता है। भक्तों, प्याज के उपाय करते समय विशेष सावधानियां जो आपको जानना जरूरी है, जैसे स्नान और शुद्धता। उपाय करने से पहले स्नान करें और कपड़े पहने। अगला है सही स्थान का चयन। उपाय को चुपचाप और एकांत स्थान पर करें। अगला है भरोसा, विश्वास रखना। उपाय करते समय संदेह न रखें और पूरी श्रद्धा से करें। मन में विश्वास रखते हुए उपाय करें। अगला है गोपनीयता। उपाय करने के बाद इसे किसी के साथ साझा न करें। किसी न बताए कि मैंने ऐसे ऐसे उपाय किया है। अगला है शुभ समय उपाय के लिए। मंगलवार, शनिवार या अमावस्या का दिन विशेष रूप से शुभ होता है। भक्तों, आप प्याज के उपाय के साथ ध्यान और मंत्र साधना आवश्यक है। यह उपाय की असरशीलता को बढ़ाता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। प्रतिदिन आप ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करें। सुबह या रात को ध्यान करें और भगवान से शत्रु बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। भक्तों, प्याज के उपायों के पीछे का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क भी है।
जैसे प्याज के गंध का असर। प्याज की तीव्र गंध नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है। प्याज में ऊर्जा। प्याज का उपयोग ऊर्जा संतुलन के लिए किया जाता है, जिससे शत्रु के बुरे असर कमजोर हो जाते हैं। प्याज में प्राकृतिक शक्ति। प्याज की संरचना नकारात्मक शक्तियों को रोकने के लिए असरी होती है। प्याज का उपयोग शत्रु से मुक्ति पाने के लिए एक प्राचीन और असरी उपाय है। इसे सही विधि और श्रद्धा के साथ किया जाए तो यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को समाप्त कर सकता है और आपके जीवन में शांति और सफलता ला सकते हैं। सावधानीपूर्वक और पूर्ण विश्वास के साथ इन उपायों को अपनाएं और अपने सकारात्मकता और शत्रु मुक्त बनाएं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके एक नहीं 1000 शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो है उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा। शत्रु पूरी तरह शांत होगा जब कपूर का यह उपाय आप करेंगे। सही तरीके से देखिए, कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। और जिस घर में जलाया जाता है वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है। वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो कपूर के उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और 1000 शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को, पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का यह उपाय करें। क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देगा। तो छोटा सा कपूर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं या उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में क्लेश बहुत होता है और धन की हानि भी घर में होती रहती है। तो कपूर अपने घर में, जलाइन कपूर जो है, ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से निकाल देता है। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय कैसे कपूर आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपके घर में बना रहता है, जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति न तो घर में घुस पाती है और अगर घर में होती भी है तो घर से तुरंत बाहर निकलती है। दूसरी चीज, नजर अगर किसी को लगी है तो वह नजर दूर हो जाती है और कभी किसी को नजर लगती नहीं है। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को, बड़े बड़े दुखों को दूर कर देता है। शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे एक शत्रु है, 1000 शत्रु है, वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। आपको उन सारे शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है ये छोटा सा कपूर। इसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहे, हमेशा घर में पैसा, धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वो लोग कपूर जरूर अपने घर में जलाएं।
तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग जला देते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है। माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, इसका धुआं अपने घर में करते हैं, तो लौंग और कपूर जलाने का एक फायदा और है कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, यह धन को खींचने का काम करता है और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां होती है, इन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, मंगलवार का जो दिन है, ये दिन समर्पित होता है श्री हनुमान जी को, मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही है, जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे और आपके जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे। संकट मोचन हनुमान जी। तो जो कपूर का उपाय आपको घर पर करना है, वह मंगलवार के दिन करना है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना किस तरह से है, कितनी चीजें आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग। लौंग एकदम से साबुत लेनी है, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब मंगलवार आपको यह दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। उपाय मंगलवार का है और शाम के समय करना है और अपने घर पर करना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे, या चमेली के तेल का दीपक आप जलाकर रख सकते हैं। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम कम से कम आपको 108 बार बोलना है। अब आपको संकट मोच हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को रखकर किसी बड़े से दीपक में रखकर जला देना है, या किसी बड़े से बर्तन में रखकर जलाना है, और इसका धुआं सबसे पहले घर के मंदिर में आपको दिखाना है। फिर पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखाना है, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर यह धुआं फैलाना है और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते जाना है। अब जब आप पूरे घर में घूम लेंगे, तब आपको जो कपूर की थाली है या मिट्टी का दीपक है, जो भी आपने लिया है, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर रख देना है। अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, इस शत्रु से मेरी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा मुझे देते रहना। तो देखिए, चाहे तो आपके शत्रु के बारे में आपको पता है, तब भी नहीं पता है, तब भी तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, सभी से मुझे छुटकारा दिला दीजिए और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। कभी मेरे घर में कोई संकट ना आए, मेरे कोई विपत्ति ना आए, इतनी कृपा आप कर देना। बस इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से। और इसके बाद लौंग और कपूर जब पूरी तरह जल जाएगा, कपूर तो जल जाएगा, लौंग की जो राख होगी उसे जल में मिलाकर, यानी पानी में मिलाकर, अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। दोनों तरफ बाहर की तरफ डालेंगे, ठीक है। मुख्य द्वार पर उसे छिड़क देंगे। जितना भी वो राख होगी, थोड़े से जल में मिलाना है। ज्यादा जल ज्यादा पानी यहां पर आपको नहीं लेना है। तो जल में किस समय डालेंगे? सुबह के अगले दिन। यह उपाय तो आप मंगलवार के दिन करेंगे, और छिड़काव कब करना है? आपको बुधवार की सुबह को, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस उपाय को करने से 1000 शत्रु भी है, वो भी शांत हो जाएंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। और आपके शत्रु कितनी भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए, नजर दोष भी आपके घर से तुरंत दूर होती है जब आप इस उपाय को करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी आप संकट मोचन हनुमान का कोई भी उपाय करेंगे ना, वह आपके घर पर कभी कोई संकट, कोई विपत्ति, कुछ ऐसी चीजें आपके घर पर नहीं आने देते हैं, क्योंकि कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। और जब भी आप अपने जीवन में बहुत हार चुके हों, आपको ऐसा लगे कि आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, पूरी सच्ची श्रद्धा से आप संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन के बड़े से बड़े दुहक भी दूर होते हैं। तो बालाजी महाराज की कृपा हमें हमेशा मिलती रहेगी। आप अपने घर में मंगलवार के दिन यह लौंग कपूर वाला उपाय, साथ ही साथ अगर आप संकट मोचन हनुमान जी को एक लाल रंग का फूल अर्पित करते हैं, मतलब लाल फूल उनको चढ़ा देते हैं, तो वह बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो फूल उन्हें जरूर से आप मंगलवार के दिन एक फूल उनको जरूर चढ़ाएं। तो भक्तों, आइए वीडियो के अंत में कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी सरल उपाय जान लेते हैं,
जिसे अपनाकर हम अपने जीवन से शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे पहला सरल उपाय है रोजाना कपूर जलाना। कपूर एक साधारण लेकिन असली उपाय है। रोजाना सुबह और शाम अपने घर में कपूर जलाए। इसे जलाते समय आप ओम नमः शिवाय या ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने और शत्रु के असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा सरल उपाय है कपूर और लौंग का उपाय। एक पीतल की कटोरी लें और उसमें 2 कपूर के टुकड़े और 3 लौंग डालें। फिर इसे जलाकर हनुमान जी के समक्ष रखें और एयूएम हनुमते नमः मंत्र का 100 बार जाप करें। इस उपाय को मंगलवार और शनिवार को करें। यह उपाय शत्रु द्वारा भेजी गई किसी भी तांत्रिक क्रिया या बुरी नजर को समाप्त करता है। तीसरा सरल उपाय है कपूर और काले तिल का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले एक मिट्टी के दीपक में कपूर और काले तिल डालकर उसे जलाएं। फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें और ओम फली काली कल्याण मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के बुरे इरादों को निष्क्रिय कर देता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सरल उपाय है कपूर और फिटकरी का उपाय कैसे करना है। तो सबसे पहले कपूर और फिटकरी को बराबर मात्रा में मिलाकर घर के चारों कोनों में रखें और इसे सप्ताह में एक बार बदले। यह उपाय आपके घर से शत्रुओं द्वारा उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पांचवा सरल उपाय है रात्रि में कपूर का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले रात को सोने से पहले अपने घर के मंदिर में कपूर जलाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र और कपूर संयोजन शत्रु को शांत करता है और उनकी बुरी सोच को समाप्त करता है। अगला विशेष तांत्रिक सरल उपाय है हनुमान जी के सामने कपूर जलाना कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के समक्ष कपूर जलाए। फिर एयूएम हनुमते रुद्रात्मक स्वाहा इस मंत्र का 11 बार जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के मानसिक और शारीरिक असर को कमजोर करता है। अगला सरल उपाय है कपूर और लाल धागे का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले एक लाल रंग का लें और उसमें कपूर के टुकड़े रखें। फिर इसे अपने दाहिने हाथ से घुमाकर शत्रु का नाम लेते हुए किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की ऊर्जा को समाप्त करता है और आपको सुरक्षित रखता है। अगला सरल उपाय है कपूर का ताबीज। बनाना कैसे बनाना है। सबसे पहले एक कपूर को पीसकर एक चुटकी काले तिल और चांदी की छोटी शीशी में भरें। फिर जेड इसे लाल धागे में बांधकर अपने गले या दाहिने हाथ में पहने। यह ताबीज आपको हर तरह की नकारात्मकता और शत्रु बाधाओं से है। अगला सरल उपाय है कपूर और नींबू का उपाय कैसे करना है। सबसे पहले एक नींबू को 4 हिस्सों में काटें और उसमें कपूर के छोटे टुकड़े डालें। फिर आप इसे अपने शत्रु का नाम लेते हुए किसी सुनसान जगह पर रख दें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को रोकने और उनकी बुरी सोच को निष्क्रिय करने में मदद करता है। भक्तों, आइए कपूर जलाने के चमत्कारिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ जिसे जान लेते हैं। जैसे कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। कपूर शत्रुओं की बुरी नजर और तंत्र मंत्र से सुरक्षा प्रदान करता है। कपूर मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देता है। कपूर शत्रु के नकारात्मक असर को कम करता है और आपको आत्मविश्वास प्रदान करता है। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के उपायों के साथ मंत्र जाप करना अनिवार्य है। जो आगे के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण मंत्र आपको बता रहे हैं। आप चाहे तो इसे किसी कॉपी में नोट करके रख लें। पहला है हनुमान मंत्र। यह शत्रुओं के नकारात्मक असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा है दुर्गा मंत्र। ओम इस मंत्र का जाप करने से दुर्गा माता की कृपा हासिल होती है और शत्रु शांत हो जाते हैं। तीसरा है शिव मंत्र। ओम सुगंधि। यह मंत्र शत्रुओं से मुक्ति दिलाने और आपके जीवन में शांति लाने में सहायक होता है। भक्तों, इन सभी उपायों को करते समय कुछ सावधानियां और सलाह है जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कपूर के उपाय लेते समय पूरी निष्ठा और विश्वास रखें। अगला सावधानी है पूजा स्थान को साफ सुथरा रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। अगला सावधानी है उपाय करने से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाए। अगला सावधानी है कोई भी उपाय करने के दौरान शत्रु का नाम बार बार मन में लें, लेकिन इसे दूसरों के सामने न बोलें। अगला सावधानी है यदि उपाय जटिल लगता है तो किसी अनुभवी व्यक्ति या पंडित की सहायता लें। भक्तों, कपूर के उपाय शत्रु मुक्ति के लिए अत्यंत असरी है। यह आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करता है और शत्रुओं के बुरे असरों से आपको बचाता है।
इन उपायों को नियमित रूप से करने से न केवल शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। भक्तों, इसी के साथ आपको कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहे। तो जय श्री राम, जय सीताराम जरूर लिखकर जयकारा लगाएं, जिससे कि बालाजी महाराज आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाते रहें, मदद कर सकती है। दोस्तों, हम बार जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहीं कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती हैं। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दें। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपाकर रखना चाहिए, और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टीकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, ये भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी न रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। ये प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों, घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेख। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है
कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है। और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और ये शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है। घड़ी का गोल या अंडाकार बोना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, जो को और घड़ी में नुकीले कौन होते हैं, और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल ना जमा होने दें, और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए। ये कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवा कर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल चढ़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। क्यों? इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का असर आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का चिन्ह है, तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, तो ये गलती आप ना करें। समय हमेशा सही रखें। इससे आपको कभी भी समय का कालचक्र और दुष्ट परिणाम हासिल नहीं होता। ये छोटा सा आप जरूर करके देखिए। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए, और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे। ये शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी ना हो और खराब ना हो, तो वो आप किसी जरूरतमंद को दान में जरूर दें। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है, और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य का छोटा सा ही क्यों ना हो, परंतु एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल हासिल नहीं होता। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर
आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, इसलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है नाद, यानी कि पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं, उसे बजाने के लिए शास्त्रों कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस कृष्ण श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगम अर्थमतु देवानाम, गमन अर्थम तु राक्षसाम, घन्यथा रावम करुमियादो। देवता आह्वान चरण, इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है, और जो घंटियां राक्षसों से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी को बजाने के क्या नियम है, और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ देता है। अंततः घर पर जो हम घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने, अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते विशेष रूप से नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आदि अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्र की मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओमकार नाथ का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान न करें, और जिस तरह से देवी देवता की पूजा की जाती है वैसे ही घंटे की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना अच्छा नहीं समझा जाता। दोस्तों, आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय